राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। नौगावा सादात की नई बस्ती निवासी फुरकान अहमद की बेटी तूबा फुरकान की शुक्रवार दोपहर यूक्रेन से घर वापसी हो गई। तूबा ने बीते 4 दिन से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक कैंप में शरण ले रखी थी। यूक्रेन के सेंट्रल एरिया की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी से वह MBBS की पढ़ाई कर रही है। शुक्रवार को परिजनों के बीच पहुंची तूबा ने यूक्रेन के हालात बयां किए। उसने बताया कि रूसी हमले दिन ब दिन तेज होते जा रहे थे। किसी भी वक्त हमले का सायरन बजते ही हॉस्टल से सीधे बंकर की तरफ दौड़ लगानी पड़ती थी। बीते 27 फरवरी को हम स्टूडेंट ने जैसे तैसे 2 बस अरेंज की, भागने की आपाधापी में आधा अधूरा सामान ही पैक किया और हंगरी के लिए निकल पड़े। रास्ते में खबर मिली कि सिटी में अब जबरदस्त ब्लास्ट शुरू हो गए हैं। सफर के दौरान मुकद्दर में लिखी तमाम परेशानियों का सामना किया। रास्ते में बस भी खराब हो गई। सारे मंजर कयामत जैसे थे। बड़ी बड़ी इमारतें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। दूसरे दिन हंगरी बॉर्डर तक पहुंचे। यहाँ सिटी में एंट्री के लिए कड़ाके की ठंड के बीच पूरे दिन का इंतजार बेहद मुश्किल भरा था। हंगरी में एम्बेसी अधिकारियों ने रिसीव किया और कैपिटल बुडापेस्ट तक पहुंचाया। यहाँ एक होटल में सामान को रखकर सुबह से रात तक सड़क पर ही रहना पड़ा। 4 दिन की मशक्कत के बाद गुरुवार रात में बुडापेस्ट एयरपोर्ट से भारतीय विमान ने उड़ान भरी, तब कुछ राहत मिली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तूबा फुरकान है। अच्छा, आपको कैसा लगा इंडिया पहुंचने में? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि वहाँ पे तो इतना खतरा था। यहाँ पे आने के बाद मतलब थोड़ा राहत मिली है। इतने दिनों के बाद 10 दिन से हम लोग सोए नहीं थे अच्छे से। जैसे वहाँ पर मौजूद थी तो आपने वहाँ के हालात देखे होंगे, तो कैसा लग रहा था? बस 10-15 दिन से तो ऐसे डर डर में हम लोग यहाँ पे वहाँ पे थे। कभी भी सायरन बज जाता तो हम लोगों को नीचे जाना पड़ता था बंकर में छुपने के लिए, क्योंकि वो उसका सायरन था कि कभी भी कहीं पे भी धमाका हो सकता है। और जिस जगह से मैं निकली वो क्रोपिनित्स्की की सेंट्रल यूक्रेन में पड़ता है। वहाँ पे जैसे मैं निकली वहाँ पे ब्लास्ट हुए, तो और मुझे और ज्यादा डर लगा, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स अभी भी वहाँ पे रह गए थे। तो आपको कितना समय लगा आप वहाँ से निकलने में? मैं वहाँ से 26 से 27 को निकल गई थी। यहाँ पे आने तक के लिए मुझे टोटल 5 लगे। हाँ, मतलब 2 दिन तक हम लोगों ने बस से ट्रेवल किया। फिर उसके बाद हम लोग हंगरी बॉर्डर पे पहुंचे और हंगरी बॉर्डर के बाद हम लोगों ने वहाँ से ट्रेन ली, उससे फिर उसके इमिग्रेशन करवाया। फिर हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया ट्रेन से। फिर हमने फिर से बस ली। फिर हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, 4000 से 5000 तक बच्चे वहाँ पे मौजूद है। और सब लोग भाग रहे कि घर पे पहुँचाया जाए। ट्रेन भी बहुत फुल है। और रोमानिया बॉर्डर के आने के लिए हम लोगों को 4 या 5 बसेस चेंज करनी पड़ी और हमें काफ़ी देर तक खड़ा भी रहना पड़ा है। और हम लोगों को रूम भी दिया था। एक पूरे दिन हम लोगों ने वहाँ पे मतलब ऐसे ही बिताया बिना रूम के। तो खाने पीने के लिए भी तो आपको काफी नहीं, खाने पीने का तो उन्होंने काफी इंतजाम कर रखा था। मतलब ऐसा कोई परेशानी तो नहीं हुई। बस यही है कि जो मैनेजमेंट था उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है। बाकी वहाँ पे सुविधा पूरी थी। मतलब जो लोग वहाँ पे मैनेज कर रहे थे तो उनको बहुत सारे बच्चे उन लोगों ने अनुमान लगाया था कि शायद 300 से 400 बच्चे आएंगे हंगरी बॉर्डर पर। बट अचानक से 4000 से 5000 बच्चे आ गए, तो उन लोगों के पास इतने रूम्स नहीं थे कि वो सबको दे सके। तो बस उसी की वजह से कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। मैं तो फिर भी एक से 1.5 दिन तक वेट किया। कुछ बच्चे तो 3-3 दिन तक वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो अभी तो काफी बच्चे वहाँ मौजूद होंगे नहीं? हाँ, अभी खार्किव में जो मेन सिटी है वहाँ पे 2-3 हजार बच्चे अभी भी बाकी है। और खार्किव और सूमी सबसे ज्यादा डेंजरस जोन में, वहाँ पे लगातार धमाके हो रहे हैं। अब तो हमारी सिटी जो कि सेंट्रल यूक्रेन में आती है उस पे भी मतलब धमाके होने लगे हैं, तो खतरा बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहूंगी कि हम लोग राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।